तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल बहुत ही आसान सा होता है, यहां पर आप देख सकते हो। और गैल्वेनोमीटर का जो मेन काम होता है वो होता है सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को मेजर करना। ये क्या बात हुई सर, आपने तो बोला था कि एमीटर करंट को मेजर करेगा। यस, एमीटर भी करंट को मेजर करता है, बट गैल्वेनोमीटर भी करंट की वैल्यू को ही मेजर करता है। तो सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इस डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे, बट कुछ देर में। फिलहाल हम गैल्वेनोमीटर के इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो पहले पॉइंट को रीड करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां से हमें यह पता चला कि गैल्वेनोमीटर दो चीजों को मेजर करता है। करंट के मैग्नीट्यूड को तो मेजर करेगा ही, वो हमें करंट की वैल्यू को मेजर करके बताएगा उसका क्या वैल्यू है करंट का इन द सर्किट। साथ ही साथ ये हमें करंट का डायरेक्शन भी बताएगा। डायरेक्शन का यहां क्या मतलब है? डायरेक्शन का मतलब है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स। अच्छा, ये डायरेक्शन को कैसे मेजर करता है? तो इसे हम इस फिगर से समझते हैं। तो अगर आपने गैल्वेनोमीटर को देखा होगा तो आप ये बात जानते होंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है, ये वाला पॉइंटर, ये हमेशा बीच में लाई करता है। ठीक है, हमेशा सेंटर में लाई करता है। जबकि एमीटर और वोल्ट मीटर के पॉइंटर्स आप याद करो, वो हमेशा लेफ्ट साइड झुके होते हैं, क्योंकि एमीटर और वोल्ट मीटर में जो जीरो मार्क बना होता है वो भी लेफ्ट साइड पे ही बना होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में ऐसा नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर का जो जीरो मार्क है वो सेंटर में होता है, बीच में, और इसके दोनों ही साइड रीडिंग बने होते हैं। तो अब इसकी हेल्प से हम करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? आप देखिए, सपोज कि करंट का ये डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड से राइट साइड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये है करंट का डायरेक्शन। तो ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर था जो कि बीच में लाई कर रहा था, जैसे ही आप इसे इस सर्किट से कनेक्ट करोगे तो ये पॉइंटर भी इसी डायरेक्शन में झुक जाएगा, यानी कि ये करंट के डायरेक्शन में झुक जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर पाएंगे कि करंट का ये डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी राइट साइड ही झुक जाएगा। अब सपोज कि करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है करंट का राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो ये जो पॉइंटर अभी बीच में लाई कर रहा था वो इस साइड झुक जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड झुक जाएगा। तो हम इससे पता लगा लेंगे कि करंट का इस बार ये डायरेक्शन है। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर हमें करंट का डायरेक्शन भी बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं टू मेजर करंट। तो अगर आपको सर्किट में करंट की वैल्यू चाहिए और आपके पास अगर गैल्वेनोमीटर है तो आप उसे सर्किट में सीरीज वे में कनेक्ट करोगे तो वो आपको करंट की वैल्यू मेजर करके दे देगा। बट इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड, ध्यान दीजिएगा, इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड इन पैरेलल। गैल्वेनोमीटर को हम पैरेलल वे में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपने सीरीज वे में कनेक्ट किया तो आपको करंट की वैल्यू मेजर करके देगा, बट अगर आप चाहो तो उसे पैरेलल तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते पैरेलल वे में। आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो अगर आप इन चेंजेस को कर देते हो गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो अब आप गैल्वेनोमीटर को पैरेलल तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। और जब आप गैल्वेनोमीटर को पैरेलल वे में कनेक्ट करोगे सर्किट के अंदर, तो ये आपको वोल्टेज की वैल्यू बताने लगेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा डिवाइस है, जिसे सीरीज और पैरेलल में अगर हम चाहें तो कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसे पैरेलल तरीके से भी कनेक्ट किया जा सकता है। याद रखिएगा, जब सीरीज वे में कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर, तो ये हमें करंट की वैल्यू देता है, और जब हम इसे पैरेलल वे में कनेक्ट करेंगे तो ये हमें वोल्टेज की वैल्यू देगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी से मिलता जुलता है। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बोथ वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को हम चाहें तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर में भी, और अगर हम चाहें तो उसे कन्वर्ट किया जा सकता है एमीटर के अंदर भी। अब ये कनेक्शंस या फिर ये जो कन्वर्जन्स हैं ये किस तरह से होते हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको क्लास 12 के फिजिक्स में मिलेगा, जहां पर आप गैल्वेनोमीटर को और डिटेल में पढ़ोगे। यहां पर मैं आपको वो बातें बता दूंगा जो आपके काम लायक हैं। तो वोल्टमीटर में जब हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर हमें एक रेजिस्टर जोड़ना होता है सीरीज में। ठीक इसी तरीके से जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दोबारा से हम गैल्वेनोमीटर के अंदर एक रेजिस्टर को ज्वाइन करते हैं, बट इस बार पैरेलल वे में। और ये जो रेजिस्टर जिसे हमने पैरेलल तरीके से गैल्वेनोमीटर के अंदर ज्वाइन किया, इसे ही कहा जाता है शंट रेजिस्टर। तो ये सारी बातें आप क्लास 12 के फिजिक्स में जानोगे। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, कि आखिर ये दोनों डिफरेंट किस वे में है। तो यहां पर आप ये समझो कि गैल्वेनोमीटर का मेन काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, और ये स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट को डिटेक्ट या फिर मेजर करता है। स्मॉल वैल्यू होने का क्या मतलब है?
लाइक माइक्रो एम्पियर ऑर्डर के करंट या फिर जो छोटे वैल्यूज के करंट होंगे उससे ये डिटेक्ट और मेजर करता है। अब दोनों ही पॉइंट्स में डिफरेंस देखो। एमीटर का मेन काम होता है करंट को मेजर करना, जबकि गैल्वेनोमीटर का मेन काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। अगर कहीं पर भी छोटे वैल्यू का भी करंट जनरेट हो रहा है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, कि छोटे से छोटे वैल्यू के करंट को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। और अगर आपको करंट को मेजर करना है तो फिर आपको यूज करना चाहिए एमीटर, बिकॉज एमीटर डिजाइंड ही होता है बड़े वैल्यूज ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। वो एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट प्योरली डिजाइंड है टू मेजर द करंट, जबकि गैल्वेनोमीटर को डिजाइन किया जाता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, कि कहीं पर भी अगर छोटे वैल्यू का करंट है तो वो हमें इसकी हेल्प से पता चल जाएगा। तो ये डिफरेंस आप याद रखोगे कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट को ही डिटेक्ट करता है, ये बड़े वैल्यूज ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये हमें करंट के डायरेक्शन को भी बताता है, जबकि एमीटर करंट का डायरेक्शन नहीं बता सकता। नेक्स्ट डिफरेंस, गैल्वेनोमीटर कैन बी मॉडिफाइड टू मेजर करंट और वोल्टेज बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट मैंने आपको समझाया है कि गैल्वेनोमीटर को अगर हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में भी और एमीटर में भी, कुछ उसके अक्रॉस कुछ रेजिस्टर्स को ज्वाइन करके। ठीक है। तो ये बातें हो गई अबाउट गैल्वेनोमीटर।